हम गलत वोटर हैं, कमर में रस्सी लगाओ, उधार हमखोरों को ले जाओ बांग्लादेश। लेकिन जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, अगर वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो मजदूर हैं बेचारे, शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के हैं, रिक्शा चला रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, उसके पास एक ही है कि आप उसको आवास प्रमाण पत्र दीजिए। आवास प्रमाण पत्र आप नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दीजिएगा आवास प्रमाण पत्र हमको? SIR के ताल्लुक से शुरू दिन से हम लोगों ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है ये काम करे, लेकिन जो वक्त इन्होंने चुना और जो अल्प अवधि में बहुत ही कलील मुद्दत में जो इन्होंने काम किया है, उसकी वजह से गड़बड़ी होनी थी और बेशुमार गड़बड़ियां हुई हैं। सबसे पहले तो है कि SIR इनको अगर कराना ही चाहिए था तो पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद करा लिए होते। जस्ट बिफोर इलेक्शन असेंबली के आप करा रहे हैं और एक ऐसे मौसम में करा रहे हैं जब बिहार में देहात में के लोग मजदूर हैं, पलायन किए हुए रहते हैं, खेती बाड़ी के काम में रहते हैं, बरसात है, सैलाब है, कटाव है, बहुत सारी चीजें हैं। चलिए, आपका इख्तियार था, आप करा रहे हैं। आप अपने इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि जब फॉर्म भरे जाएंगे तो एक फॉर्म BLO लेगा और एक फॉर्म वोटर को दिया जाएगा, और मैं समझता हूं 99% वोटर को किसी किस्म की पावती, कोई रसीद, कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई फॉर्म नहीं दिया गया। सबसे बड़ा धोखा और फरेब तो ये हुआ। दूसरी बात ये हुआ कि आपने लिखा दिया था कि जो 11 एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें से कोई एक जमा करना पड़ेगा। आपने कहा था कि 87 से पहले जो लोग हैं उनको अपना बर्थ सर्टिफिकेट, 87 के बाद जो लोग जन्म हुए हैं 2003 से, वो अपना और अपने माँ बाप में से किसी एक का, 2004 के बाद जो जन्म लिए हैं वो अपना, अपने माँ बाप दोनों का, इस तरह का आपने कहा था। आपने कहा था कि पासपोर्ट जमा हो जाएगा, आपने कहा था कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट लिए जाएंगे। आपने बीच में क्या किया, जब लोग आप पर तनकीद करने लगे, आलोचना करने लगे, तो आपने औने पौने तमाम तो DM को आदेश दे दिया कि वो ERO उसको कह दें कि प्लेन सिर्फ 2003 के हवाले से लोग फॉर्म जमा कर दें। गाँव के जो बेचारे गरीब मजदूर थे, अनपढ़ थे, उसने समझा कि अच्छा हुआ, बला टल गई, हम फॉर्म जमा कर देते हैं। वो फॉर्म जमा कर दिए। वो फॉर्म जमा करके अब दिल्ली चले गए हैं, पंजाब चले गए, हरियाणा चले गए हैं, मेवात और बलियाना चले गए हैं, और अब आप कह रहे हैं कि साहब वो जमा करो, डॉक्यूमेंट्स जमा करो। ये जो अभी इन्होंने जो ड्राफ्ट रोल किया है, अभी पब्लिक किया है, इसमें आपने फिर धोखा दिया। ये किए है कि जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप मांग रहे हैं, उसका सबमिशन किनका हुआ, किनका नहीं हुआ, ये कहीं से नहीं दिखता है। न जो वोटर लिस्ट आपने दिया है BLO को, न उसमें दिखता है, न ऑनलाइन सिस्टम में कहीं दिखता है। ये धोखा है। आपको होना चाहिए था कि जिन लोगों ने जो एसेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसने जमा कर दिया है, उसमें रिमार्क्स आने चाहिए थे। जिनका नहीं दिया है उसके खाली होने चाहिए थे। अब ER को पूछता हूं तो ER भी कहते हैं साहब उसका आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है, वो आप BLO के पास जाइए। BLO इनके लेमैन टाइप के लोग हैं, बहुत सारा कुछ जानते नहीं है। और नतीजा ये हो गया कि आज बिहार में लगभग 65 लाख लोगों का नाम छटा है। 65 लाख को आप 243 से डिवाइड कर दें तो तकरीबन 26-27 हजार रुपए, 26-27 हजार ईच कंस्टिट्यूंसी होता है। लेकिन किशनगंज में लगभग 1,46,000 लोगों का नाम छटा है। किशनगंज विधानसभा से 49,000 लोगों का नाम छट गया है ना। ठाकुरगंज से 29,000, 31,000 बहादुरगंज से और 30,000 कोचरधमन से, और मेरा जो क्षेत्र है अमर बैसा, वहां से लगभग 47,000 लोगों का नाम छट गया है। आप ये बात बताइए, जो एवरेज रेट है बिहार के दूसरे विधानसभा का, उससे ज्यादा सीमांचल के लोगों का नाम छटा है। आप नाम कितने लोगों का छाट रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि जो मृत हो गए हैं, तो आपने 2024 में भी रिवीजन कराया था ना, इलेक्शन से पहले। तो इसके माने कि आपका काम संतोषप्रद नहीं है। ये क्या, ये 1 साल में इतने लोग मर गए? आप ये कह रहे हैं कि साहब जब जिनकी डबल एंट्री है, मैके में भी है, ससुराल में भी है, चलिए उनका भी नाम हटाइए। आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोग लापता लोग हैं। लापता लोग तो यहाँ पर नहीं, शिफ्टेड हैं। तो हम समझते हैं कि सीमांचल से लोग दिल्ली पंजाब कमाने के लिए गए हैं, लेकिन शिफ्ट यहाँ नहीं किए हैं लोग, बल्कि बाहर के लोग यहाँ आकर के, जो बाहर के जो लोग सरकारी नौकरी करने आते हैं, कारोबार करने के लिए आते हैं, किशनगंज में उसने अपना नाम लिखाया है। शिफ्टिंग कम हुई है, लेकिन इतने बड़े तादाद में लोगों का नाम हटाया जाना कहीं ना कहीं साजिश की बू है। दूसरी एक बड़ी गलतफहमी आपके हवाले से मैं आम जनों से कहना चाहता हूं, खासकर हमारे जो बेचारे मजदूर हैं, अनपढ़ हैं, रिक्शा ठेला चालक हैं, किसान बेचारे हैं, उनके लिए वो ये समझ रहे हैं कि अभी जो प्रारूप तैयार हुआ है, वो प्रारूप देख करके ये जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है उसको देखकर वो कहते हैं मेरा नाम चढ़ गया है। मैं आज कई जगह था देहातों में, कहा कि हाँ मेरा नाम आ गया है। मैंने कहा भूल में मत रहो, अभी तो किशनगंज जिला से 1,45,000 लोगों की छटनी की बात है, बिहार में 65 लाख की है। अगर इस गलत फहमी में रहोगे तो पूरे बिहार में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का नाम गायब कर दिया जाएगा। चूंकि ये ड्राफ्ट जो भी तैयार होकर आया है, इस ड्राफ्ट में जो वांटेड है, जिन लोगों का मामला है कि सर्टिफिकेट लगाने हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। दूसरा मामला ये है कि बिहार की परिस्थिति ऐसी है कि बिहार में 14% लोगों के पास ही वोट सर्टिफिकेट्स है,
और 2006 तक सिर्फ 16% लोगों का सिविल रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो ऐसी स्थिति में बिहार में जो लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स की बड़ी कमी है, ले देकर एक आसानी के साथ डॉक्यूमेंट हो जाता है, वो हो जाता है उनका आवास प्रमाण पत्र। और न जाने किन जालिमाना कानून के तहत पिछले दिन तो बंद कर दिया था, बाद को 25-30, अभी भी जो ब्लॉक की हम लोग सरे ले रहे हैं 200 से ज्यादा नहीं है। इसलिए यहाँ के 80% लोगों को आवास प्रमाण पत्र बनना चाहिए। मैं यहाँ के डीएम साहिबान से गुजारिश करता हूँ, इलेक्शन कमीशन से भी मेरी गुजारिश है कि भाई कम से कम आप स्पेशल कैंप लगवाकर अगर आप वोटर लिस्ट को सुधारना चाह रहे हैं तो हमारे लोगों को आवास प्रमाण पत्र निर्गत कीजिए, तभी हमारे मसले का हल होगा। और दूसरी बात यह है कि किनका सबमिट हुआ और किनका नहीं हो सका है, ऐसे लोगों का लिस्ट आप वो जारी कीजिए। और जो लोग आज सबमिशन करा रहे हैं, आपके बीएल को हम दे रहे हैं अपना मेट्रिक का सर्टिफिकेट, वो हमको कुछ भी नहीं दे रहा है, वो कल करेगा नहीं करेगा, खेत खाए घोड़ा मार खाए जोला। पिछले अभी भी देखेंगे हमारे यहाँ, अभी मैं महोदय में था, पता चला कि बेलवा के लोगों का नाम वहां पर चढ़ा हुआ है, पता है बीरपुर का नाम का चढ़ा हुआ मेरे पोलिंग स्टेशन में। सवाल ये पैदा होता है इलेक्शन कमीशन की त्रुटियां है कि ऑनलाइन जो लोग अप्लाई करते हैं, आप उनका सही तरह उनका पोलिंग स्टेशन में उनका नाम नहीं देकर दूसरी जगह डाल देते हैं। आपकी इतनी सारी खराबियां जब हैं तो आपको पूरा टाइम देना चाहिए था, पूरा टाइम नहीं दिया गया है। और जो पब्लिकेशन ड्राफ्ट आया है, ये ड्राफ्ट लिस्ट में भी ये जाहिर नहीं है कि किसने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, किसने नहीं किया है, इसकी वजाहत नहीं है। इसकी पूरी वजाहत मैं पूछा ईआरओ को तो सही आंकड़ा नहीं बता सके। मैंने बीएलओ को पूछा तो कहा कि सर अभी हम लोग अपना जो सबरी रजिस्टर है वो देख रहे हैं, हम लोग कल तक बता पाएंगे कि हमारे यहाँ कितने लोगों का जो सर्टिफिकेट जो है तो वो जमा हुआ है, कितने लोगों का नहीं जमा हुआ है। ये अंधेरे में तीर चलाना ये कहीं से मुनासिब नहीं है। इलेक्शन कमीशन का काम अवैध लोगों का नाम हटाना ही सिर्फ नहीं है, बल्कि वैध जो लोग हैं उनका वोट बर्बाद ना हो, ये भी उनकी जिम्मेदारी है। तो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन अगर समय रहते हुए हम अपने तमाम तर जिला पदाधिकारी से हम गुजारिश करते हैं कि आप अपने अपने अंचल अधिकारी को दीजिए, कैंप लगवाकर हमारे लोगों का वोटर वो आवास प्रमाण पत्र निर्गत कराइए, वरना एमआईएम धरना देने का काम करेंगे, हम ब्लॉकों में धरना देंगे। आप हमारी गिरफ्तारियां कीजिए, आप हमको, हम गलत वोटर हैं, कमर में रस्सी लगाओ, हरामखोरों को ले जाओ बांग्लादेश। लेकिन जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, अगर वो पढ़े लिखे नहीं है, वो मजदूर हैं बेचारे, शेड्यूल कास्ट के